तो भाई ऐसा क्या हो जाता है कि 5 साल में तुम 5 बार नजर नहीं आते? ये वाजिब सवाल है या नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल जी। मैं लोगों को सिर्फ जागरूक करना चाह रहा हूँ। चुनाव तो भी 5 महीने बाद का है, 5 महीने बाद बहुत दूर का समय है। मैं हर जगह लोगों को ये जागरूक करना चाहता हूँ कि जब तक जनप्रतिनिधियों से सवाल जवाब नहीं करोगे तब तक वो अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेंगे। आज की डेट में मेरे को हर जगह एक शिकायत सुनने को मिलती है कि भाई विधायक के घर पर चले जाओ, विधायक ऊपर बैठे रहते हैं, मिलते नहीं। काम करवाने चले जाओ, 2-2 4-4 घंटे लग जाते हैं, काम नहीं, काम की सुनने को तैयार नहीं। एक बार जाओ, 2 बार जाओ, 3 बार जाओ, आज आप अपना फर्ज पूरा कर रहे हो, थोड़े दिनों बाद अभी इनकी भी बारी आने वाली है। कहीं तो नजरें झुकाएगा जब आपका गेट खटखटाएगा, या नहीं झुकाएगा? किस मुंह से वोट मांगेगा आपके बीच में? तब मैं आप लोगों को सिर्फ एक निवेदन करना चाहता हूं कि जिम्मेदार नागरिक होने के नाते ये आप सबका ये फर्ज बनता है, जब आप लोगों का गेट खटखटाया जाए ऐसे लोगों द्वारा कि जी दोबारा एक बार सेवा का मौका दे दो, तो उससे ये जरूर पूछना, भैया 4 बार तेरे घर भी धक्के खाकर आए थे, हमारी तो सुनवाई हुई नहीं, और किस वजह से अब तेरे को दोबारा सेवा का मौका दे दे जब तू एक बार सेवा पे खरा नहीं उतर सका? ये तो वाजिब सवाल है। ये फूल से बाजू आई बच गई है मेरे एहसास में, ये कैसी महक, और कोई खुशबू मैं लगाऊं तेरी खुशबू है। रही बात बावजूद मैं आपको बता दूं कि नेता नहीं बेटा बन करके अगर कोई हमारे बीच उतरा है तो भाई गौरव शर्मा है। आज भी अगर मेरा कोई काम इस वार्ड का होता है तो आप इनको मजबूत करेंगे, आप इनको मजबूत करेंगे। आपको मैं कंपैरिजन बता दूं, ब्रह्मपुरी वार्ड में यहाँ जो भी साथी रहते हो या ब्रह्मपुरी वार्ड के बॉर्डर में जो लोग साथी रहते हो, आप उनसे जाकर के पूछो, और आप इनका फेसबुक अकाउंट चेक करो। फेसबुक पर डेली पदयात्रा और फेसबुक पर गली गली जाकर के लोगों की समस्याएं सुनना, इनके साथ साथ डबल ड्यूटी मैडम की, मैडम तो कर ही रही है, साथ साथ ये कर रहे हैं। और इसके बावजूद दिल्ली सरकार का भी हमारा अगर कोई काम होगा, पानी की समस्या तो बहुत छोटी सी समस्या है, बशर्ते इनके कानों तक पहुंचने की देर थी। और मैं चाहूंगा गौरव भाई, मेरी उम्मीदों पर, हमारे क्षेत्र की उम्मीदों पर आप खड़े उतरेंगे। क्या जोरदार तालियां दें। तो आप लोग यहाँ समय निकाल कर आए, मुझे 8:30 बजे का समय दिया था अशोक भाई ने, और मैं 8:30 बजे डॉट यहाँ पर था। मैंने 1 मिनट की भी देरी नहीं हुई, मगर आप लोग 8 बजे से इंतज़ार कर रहे थे, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, है ना। और बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। कुछ फूल यहाँ पर रखे हुए थे टूटे हुए, तो मैंने कहा कम से कम उससे आप लोगों का स्वागत कर दूँ। आप लोग जो इतना समय निकाल कर आए हो, मेरे आज की सभा के अध्यक्ष हमारे विजय पाल जी, दौलत, नवीन जोशी जी, रेणु जी और मान सिंह जी, दिन रात मेरे ऊपर आशीर्वाद रहता है। मान सिंह जी का मेरे पिता तुल्य हैं और हमेशा गाइड करते रहते हैं, क्योंकि जीवन का तजुर्बा भी है, और बड़ों से जो आपको सीख मिलती है उससे आप कुछ बेहतर कर पाते हो समाज के लिए। और बड़े भाई अशोक जी, इतनी अच्छी एक मीटिंग का आयोजन करने के लिए, इसके लिए मैं तहे दिल से आभारी हूँ अशोक भाई का, आप सभी का। और मुझे लगता है कि जब चुनाव छाया जीती थी, सबसे पहला सर्टिफिकेट जो जीतने के बाद अशोक भाई के ही हाथों में छाया ने दिया था। ऐसा ही है ना अशोक जी, है ना। और अशोक जी के पास तो बिल्कुल परिवार के सदस्य हैं अशोक भाई भी हमारे। रावल जी ने अभी बड़ा अच्छा पहाड़ा सुनाया था नेताओं के बारे में, शुरुआत वहीं से। रावल जी यही है। हाँ। तो मैं बताना चाहता हूँ भाई, दुनिया में अगर सारे बुरे आदमी होते ना, तो नहीं, मैं एक सेकंड थोड़ा बीच में को आ जाओ तो ज्यादा बेहतर। अगर दुनिया में सारे ही लोग बुरे होते तो ये दुनिया जो है बुरों से ही भरी होती है, दुनिया चलना बड़ा मुश्किल हो जाता। तो दुनिया में धरती पे अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं, और हर फील्ड में, चाहे नेताओं में लो, चाहे किसी भी तरीके से, हर फील्ड में अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं। अच्छे हैं तो इसी वजह से ये संसार चल रहा है। बहरहाल आप लोगों के बीच में आया
तो जब अपने बारे में थोड़ा परिचय देना चाहता हूं, 2009 से छात्र जीवन की शुरुआत हुई थी, छात्र राजनीति की। 2017 में पहली बार चुनाव लड़ने का मौका मिला और बहुत कम मार्जिन से चुनाव हारा था ब्रह्मपुरी वार्ड से। अक्सर देखा गया है कि चुनाव जीतने के बाद यहां लोग नजर नहीं आते, हारने वाला तो बहुत दूर की बात है। हारने वाले के पास तो एक सीधा सीधा बहाना है, यार मैं तो हार गया, मैं तो क्या करूंगा। मगर हमने माइक दे दो दोबारा से तो मैं दोबारा से अपनी बात को दोहराता हूं। तो छात्र जीवन से मैंने अपनी राजनीति की शुरुआत की 2009 में। 2017 में जब 26.5 वर्ष की उम्र थी तो पहली बार मुझे चुनाव लड़ने का मौका मिला 27 वर्ष की उम्र में। और मेरे घर से कभी कोई आज तक दिल्ली का चुनाव भी नहीं लड़ा। पहली बार मौका मिला, चुनाव लड़ा और लोगों ने बहुत सहयोग किया। आपने देखा होगा कि यहां चुनाव जीतने के बाद नेता नजर नहीं आता, चुनाव हारने वाले के पास तो बहुत अच्छा सा बहाना है, भाई मैं तो हार गया, मेरे हाथ में तो कुछ है नहीं, मैं क्या कर सकता हूं। जीता होता तो फिर मैं कुछ करता क्षेत्र के लिए, कहीं ना कुछ गलत बोलूं तो टोकते रहना। पर सिर्फ मन में एक ही भाव था कि यार 12,000 लोगों ने उम्मीद और विश्वास के साथ वोट दिया है, घर बैठ जाएंगे तो उनके विश्वास को धक्का लगेगा, उनकी उम्मीदें टूटेंगी कि यार गलत आदमी को वोट दे दिया था, खुद घर बैठ गया और हमारे को बुरा बनवा गया। क्योंकि कोई ना कोई तो चुनाव में किसी ना किसी के साथ तो लगता ही है। और व्यक्ति उस दोहराए पे जाके खड़ा हो जाता है कि जब उसका आदमी घर बैठ जाए तो वो दूसरे का दरवाजा खटखटाने में 100 बार सोचता, संकोच करता है कि यार मैंने तो इसे वोट दिया नहीं, मैं किस मुंह से उसके घर जाऊं, उसकी दहलीज पे पैर रखूं। मन में इतने सारे सवाल थे। महीने 2 महीने एक स्वाभाविक तौर पे हार के बाद जो आदमी की मायूसी होती है वो नहीं, मगर 2 महीने बाद हम फिर बैक टू पवेलियन थे, अपने क्षेत्र के लोगों के बीच में थे। और यही कारण रहा कि 97 से मुरारीलाल शर्मा जी के टाइम से और 2022 तक 25 वर्ष वहां पर जो है भाजपा का पार्षद रहा। मगर मैं चुनाव हारने के बाद लोगों के बीच में रहा, तो यही कारण रहा, इस बार लोगों ने अपना मत बदला, लोगों ने मेरी कार्यशैली को देखा, लोग मेरे काम से प्रभावित थे, मेरे व्यवहार से प्रभावित थे। यही कारण था इस बार मेरी धर्मपत्नी को चुनाव जिताया। 25 वर्ष जब कोई व्यक्ति एक ही निशान पर वोट देता आता है ना, उसको अपना वोट बदलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आदत पड़ जाती है वही बटन दबाने की। क्योंकि मेरी धर्मपत्नी सरकारी टीचर थी, सरकारी नौकरी मिलना तो वैसे ही बहुत मुश्किल है आज की डेट में, और सरकारी नौकरी छोड़कर चुनाव लड़ने का रिस्क लेना तो फिर तो और ही बहुत मुश्किल बात थी हमारे लिए। पर फिर भी हमने भगवान के ऊपर न्याय छोड़ा कि हमने लोगों की सेवा इतनी की है, लोगों के बीच में रहे हैं, तो हमारे साथ ईश्वर गलत नहीं करेगा। और यहाँ आसपास की विधानसभा में कोई भी व्यक्ति बता सकता है कि ब्रह्मपुरी वार्ड का चुनाव सबसे टफ चुनाव था, तब लोगों ने हमारे को सहयोग किया और मौका दिया सेवा करने का। पिछले 1.5 साल में मैं डंके की चोट पर कह सकता हूं, जितने आजू बाजू के पार्षद हैं, मेरे से ज्यादा क्षेत्र में दौरा किया हो, मेरे से ज्यादा लोगों से कनेक्टिविटी हो, मेरे से ज्यादा लोगों के फोन उठाते हो, यहाँ के विधायक को भी मैं चैलेंज कर कहना चाहता हूं, जो सजा होगी वो मंजूर होगी। क्योंकि सिर्फ मन में एक ही भाव है कि लोगों ने अपना विश्वास दिया है, क्योंकि उसी बच्चे को कदर होती है जो एक बार फेल हुआ हो, 2 बार फेल हुआ हो, तीसरी बार जब वो पास होता है ना, उसे उसकी अहमियत का एहसास होता है कि कितनी मुश्किल से उसने उस एग्जाम को पास किया और वो नौकरी मिली। तो हमारे लिए भी बहुत बड़ी परीक्षा थी। पहला चुनाव हारे, सीखा, दूसरा चुनाव जब जीते
तो उसकी खुशी भी थी मगर एक जिम्मेदारी भी थी। या तो ऐसे ऐसे लोग चुनाव जीत कर आ गए जिन्होंने कभी कह दिया पार्षद को कि भाई ये इस तरीके से कर रहा है, तो बहुत से लोग तो बेचारे डर के मारे नहीं कहते कि यार हम क्यों खामाखाई जो है इससे झगड़ा मोल लें, ठीक है इसने जो कर दिया कर दिया। मगर जब क्षेत्र में जनप्रतिनिधि आता है तब लोग अपनी बात रखते हैं। किसके पास इतना समय रखा है कि रोज रोज वो पार्षदों के और विधायकों के कार्यालय में धक्के खाएं, ऑफिसों में धक्के खाएं। जब आप लोग चुनाव के दौर में एक एक घर को दो दो तीन तीन बार खटखटा सकते हो, वोट मांगने के लिए हाथ जोड़ सकते हो, तो भाई एथलेटिक्स की फी भी नहीं मालूम थी। 1 महीने का चुनाव लड़ते हैं, बहकाते हैं और चुनाव जीत के चले जाते हैं। उसका खामियाजा पब्लिक को यह भुगतना पड़ता है कि 5 साल वो आदमी आपके बीच में नजर नहीं आएगा, क्योंकि जब जिसने नजरें नहीं मिलाई ना तो उसे नजरें झुकाने की जरूरत नहीं है। जब उसने वोट मांगे ही नहीं, लोगों ने तो बगैर मांगे वोट दे दिए, तो उसे क्या एहसास होगा? उसे क्या मालूम है एल ब्लॉक की, जे ब्लॉक की गली नंबर 1 में, 2 नंबर गली में, 3 नंबर गली में कूड़े वाला नहीं आता, पानी की लाइन खराब है, गंदा पानी लोग पी रहे, क्योंकि उसे एहसास ही नहीं हुआ आपके वोट का। और कोई व्यक्ति तो अहंकार में इतना चूर है कि मैं 28,000 वोटों से चुनाव जीता, जो आज तक कभी इतनी बड़ी जीत नहीं हुई। लोगों ने 1 महीने में मुझे विधायक बना दिया। तो जब 1 महीने में जिसने विधायक का आनंद ले लिया हो, विधायकी का, जिसको ना धक्के खाने पड़े हो, ना आना जाना पड़ा हो लोगों के बीच में, ना ऐसी मीटिंग करनी पड़ी हो, ना हाथ जोड़ने पड़े हो, तो उसे क्या एहसास है? क्योंकि लोग, मेरा मानना यह है कि आप कभी भी किसी एक लकीर के फकीर बनोगे ना तो हमेशा गलतियां होंगी। मैं नहीं कहता कि आम आदमी पार्टी के सिंबल पे लड़ने वाला हर आदमी अच्छा होगा, भाजपा के सिंबल पे लड़ने वाला हर आदमी अच्छा होगा, कांग्रेस के सिंबल पे लड़ने वाला हर आदमी अच्छा होगा। हर जगह खराब भी है, हर जगह अच्छे भी है, मगर पहचान पब्लिक को करनी है। मैंने देखा कई लोगों से पूछा, जी हम तो भाजपा को वोट देते आते, जी हम तो भाजपा को के अलावा किसी को वोट नहीं देंगे। तो अब ऐसे आदमी को आप जब वोट दे दोगे जो ना काम करता, ना जिम्मेदारी समझता, ना जिम्मेदारी निभाता, तो देते रहो, फिर उसे भी एहसास नहीं होगा कि लोगों को कुछ उससे उम्मीदें हैं, उसको इस पोजीशन पे बैठाया, इस सीट पे बैठाया, उसे कुछ करना भी है लोगों के लिए। तो व्यक्ति को देखो, व्यक्ति को समझो। और ऐसा नहीं है, जब हम लोग अपने घर में बच्चों का रिश्ता करने जाते हैं तो उस परिवार की जन्म कुंडली एक दिन में पता लगा लेते हैं, आस पड़ोस से, उसके रिश्तेदारों से, भाई ये कैसे है, कहीं हमारी बच्ची परेशान तो नहीं हो जाएगी, हमारे लड़के का गलत रिश्ता तो नहीं हो जाएगा, कहीं बाद में जो है दुखी होना पड़े, कहीं गलत रिश्तेदार तो नहीं मिल गए। तो नेताओं की जन्म कुंडली पता करने में कितनी देर की बात है भाई। अगर गौरव शर्मा के बारे में किसी को पता लगाना है तो कितनी देर में पता लगाया जा सकता है? कोई कम व्यवहारिक आदमी होगा तो वो 1-2 दिन में पता लगा लेगा, कोई ज्यादा समाज में बैठता उठता होगा तो वो 1 घंटे 2 घंटे में पता लगा लेगा। मेरा मानना यह है कि जब आपको 1 महीने का समय मिलता है चुनने का, क्योंकि 1 महीने का समय जो है पूरा चुनाव के बीच में होता है, 1 महीने बाद आपकी वोटिंग होती है नामांकन के बाद, तो क्या हम घंटे 2 घंटे ये विचार नहीं कर सकते आखिर इस व्यक्ति को वोट क्यों दिया जाना चाहिए? जिस व्यक्ति ने पिछले 5 वर्ष अपनी जिम्मेदारियां ना निभाई हो, तो कैसे उम्मीद की जा सकती है कि वो आने वाले 5 वर्ष में जो है अपनी जिम्मेदारी निभाएगा? इंग्लिश में एक कहावत है, नेचर सिग्नेचर कांट बी चेंज। आदमी का व्यवहार और हस्ताक्षर हेरा फेरी करने वाला होता है ना, कई बार जो है झूठे साइन मारता है, मगर तीसरे चौथी बार वो जो है वो असली साइन पर आ जाता है। ऐसी आदमी का व्यवहार है। आप कितना भी बनावटी बनने की कोशिश करो, अगर आपका व्यवहार खराब हुआ ना, तीसरी चौथी बार में वही जो है अंदर से चीज निकल कर आ जाएगी और आपको पता लग जाएगा कि ये कैसा आदमी है। तो आप छुपाई से भी नहीं छुपा सकते। तो जो आदमी 5 वर्ष पिछले कुछ नहीं कर पाया, इसकी क्या गारंटी है वो आने वाले 5 वर्ष में कुछ कर देगा? मेरा मानना यह है कि जब लोगों ने आपको मौका दे दिया, उसके बाद आप
बड़े नेता के चेहरे पे वोट मत मांगो। अरे वाकई आप में काबिलियत है तो अपनी उपलब्धियों के नाम पर वोट मांगो, अपनी उपलब्धियों के नाम पर लोगों के बीच में जाओ और कहो मैंने ये काम किया इसलिए मुझे वोट दो। हम 2017 में चुनाव हारे और 2022 में जब चुनाव लड़ा तो लोगों के बीच में सिर्फ एक बात रखता था कि अगर आपको लगता है कि आपने मेरे सामने उस समय जिस व्यक्ति को चुना था उससे ज्यादा मैं लोगों के बीच में रहा हूं, उससे ज्यादा मैंने अपनी जिम्मेदारियां निभाई है। कोविड के दौरान मैं भी अपने घर बैठ सकता था जैसे विधायक और पार्षद बैठे हुए थे, मगर मैंने अपनी जिम्मेदारियां निभाई क्योंकि मैंने समझा कि आज लोगों को वास्तविक तौर पे मेरी जरूरत है। अगर सच्चा समाज सेवी हूं तो मुझे आज लोगों के बीच में खड़ा होना होगा। बाकी तो राजनीति तो सब करते हैं और यही कारण था कि लोगों ने आने वाले चुनाव में मुझे इतना प्यार सम्मान दिया कि उसको मेरी जीत में बदल कर मुझे मौका दिया आज ब्रह्मपुरी वार्ड की सेवा करने। सिर्फ एक ही बात कहता था और लोग आकलन किया, लोगों ने अंतर कर कर देखा कि हाँ भाई सही बात कह रहा है, चुने हुए से ज्यादा बीच में ये रहा है, लोगों के हर दुख सुख में रहा है, जो उम्मीद जताई गई उस उम्मीद पे खरा उतर कर दिखाया। आज भी पहला पार्षद ऐसा होगा जो लोगों के बीच में ये जाता है कि मेरी रिपोर्ट कार्ड लेकर आया हूं, आप बता देना अगर मेरे काम से संतुष्ट हो या नहीं, जो सुझाव दे सकते हो वो सुझाव दे दो। मेरे वार्ड में जाकर पूछ लेना, हर महीने जाता हूं लोगों के बीच में अपनी रिपोर्ट कार्ड लेकर। कोई सा पार्षद विधायक सांसद आपके बीच में ऐसे नहीं आता होगा, क्योंकि उसमें मेरे को वास्तविक स्थिति का पता लगता है कि ग्राउंड रियलिटी क्या है, लोग कहां पर परेशान है, किस किस समस्या से जूझ रहे हैं। अगर मैं अपने घर पर और ऑफिस पर बैठकर ही सारी चीजें देखूंगा तो मेरे को वास्तविक हकीकत का नहीं पता लगेगा। पार्षद यहां पर आएगा तभी उसे पता लगेगा कि यहां पर जो है गली में आकर लोगों से मिलेगा, तब पता लगेगा यहां पर जो है कूड़े की गाड़ी उठाने वाला बदतमीजी करता और अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाता। कोई यहां से जो है कह लेंगे तो चलो अशोक जी थे, पढ़े लिखे हैं, सारी चीजें आर्थिक रूप से ठीक है तो अपने बाकी से बोल सकते हैं, तो फोन कर कर कह दिया पार्षद में आए, कितना काम किया है वो मेरे से ज्यादा भली बात ही आप जानते हो, मुझे बताने की जरूरत नहीं है ना। मगर जब चुनाव आएगा तो व्यक्ति अपने उपलब्धियों को वोट नहीं मांगेगा, फिर जो है अपने पार्टी के बड़े नेताओं के, कल को गली का चुनाव होने लग जाएगा तो गली का चुनाव भी जो है मोदी जी के नाम पे लड़ने लगेंगे। तो बात ये शर्म आनी चाहिए, लोगों ने आपको विधायक चुना है, विधायक की अपनी जिम्मेदारी होती है, आपको एक विधायक निधि दी गई है, आपको दुनिया भर की फैसिलिटीज है, आप अपनी आवाज उठा सकते हो, है ना, लोगों के लिए लड़ सकते हो। दुख तो इस बात का है कि आप कभी लड़ते हुए भी नजर नहीं आए लोगों के लिए, तो क्या आपसे लोग उम्मीद करेंगे जिम्मेदारी का। और अब पार्टी के बारे में तो आपको मालूम ही है, मैं आज भी डेट में राष्ट्रीय संयुक्त सचिव हूं अपनी पार्टी का, संगठन का, जम्मू कश्मीर का प्रभारी रहा, गोवा का सह प्रभारी रहा, शिवाजी कॉलेज का मुझे चेयरमैन बनने का मौका मिला। आज आपने देखा भी होगा हमारे मुख्यमंत्री जी ने जनता की अदालत लगाई थी। उन्होंने तो कहा कि अगर दिल्ली की जनता पे मैं छोड़ता हूं कि अगर दिल्ली की जनता मुझे दोबारा सीट पर बैठाना चाहेगी तब मैं बैठूंगा। तो ये बहुत बड़ा दिल है, तभी आदमी, इतनी बड़ी बात नहीं तो आज किसी को पार्षद की सीट छोड़ने को क्या, तो आदमी पार्षद की सीट छोड़ने को तैयार नहीं है, तो मुख्यमंत्री की सीट है, विधायक की सीट छोड़ने को तैयार नहीं है, छोटे से प्रधान की सीट छोड़ने को तैयार नहीं। मगर आदमी को विश्वास है ना खुद पर कि मैंने गलत नहीं करा, लोगों के ऊपर अपना फैसला छोड़ता हूं। इतनी अच्छी अच्छी स्कीम लाए, आज से पहले कहाँ तीर्थ यात्रा योजनाएं थी, कहाँ बस में महिलाओं के लिए फ्री टिकट थी। आज देखो, एक दौर था डीटीसी में जब बहन बेटियों के साथ बदतमीजियां हो जाती थी, हमने वो दौर भी देखा है। स्कूल टेंट वाले स्कूल कहे जाते थे, भाई टेंट वाला स्कूल है, फटा हुआ टेंट होता था, टूटे हुए पंखे होते थे, वो भी दौर था एक। बहुत से लोग ऐसे स्कूल में हमारे आसपास के पढ़े भी होंगे। आज स्कूल की स्थितियां आप देख सकते हो, बच्चे टॉप कर रहे हैं। आजू बाजू में मोहल्ला क्लिनिक आपके मिल जाएगा, वहां भी सुविधाएं मिल रही हैं। हॉस्पिटल्स में जो सुविधाएं मिल रही हैं आप देख सकते हो। बेहतर काम किया है तभी जो लोगों ने 67 सीट दी, एक बार 62 सीट दी।
बिना वजह किसी को कोई ऐसे वोट नहीं देता, ना ऐसी सीट देता। तो मैं तो आप सबसे यही आग्रह करना चाहूंगा कि जिम्मेदार नागरिक होने के नाते जागरूक बने और सवाल जवाब करें। सवाल जवाब करेंगे तो आने वाला प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि जो है, अपनी जिम्मेदारियां समझेगा। आप लोगों ने इतना प्यार व सम्मान दिया मेरे को यहाँ बुलाकर, और 2-3 समस्याएं मेरे को बताई गई हैं, तो उन समस्याओं के बारे में मैं कंसर्न डिपार्टमेंट से जो है डीसी साहब से बात कर लूंगा, कूड़े वाली। और आपने पानी के बारे में जो बोला है, तो मैं पानी के बारे में भी जो है मंत्री जी से ये बात रखूंगा कि लोग बहुत, अगर स्पेसिफिकली कुछ गलियों में ये पानी आता है तो वो एड्रेस मुझे लिख कर दे दे, तो जिससे वो है वहीं पर उस टीम को भेजा जाए चेक करने के लिए क्या स्थिति है क्या नहीं। और अभी विजयपाल जी ने भी मेरे को एक चीज बताई कि कहीं थोड़ी कमी हमारे से भी हो गई है, जिस वजह से पानी गंदा आता है, क्योंकि पाइपलाइन में जो सुराख कर दिए गए हैं, ऐसे ही है जी, कुछ पाइपलाइन में जो सुराख कर दिए गए हैं समरसीवर की वजह से या लाइन जोड़ने की वजह से, तो उसमें क्या है, वो सुराख से जो है कीचड़ वीचड़ उसमें भर जाती है। तो कई बार ऐसी भी व्यवस्था है, मगर कुल मिलाकर ये समस्या है, तो समस्या का समाधान होना जरूरी है। अब समस्या तो पैदा हो गई है, अब उसके समाधान पे ध्यान देना बजाय पुरानी बातों पे। तो मेरे को अशोक जी आप बता देना कहाँ कहाँ ये समस्या है, फिर मैं माननीय मंत्री जी से मिलकर इस पे भी विचार करता हूँ, इस पे भी कहता हूँ कि इस पे समाधान किया जाए। और इस प्रकार की मीटिंग जो है हर 15-20 दिन में आप लोगों से चर्चा होती रहेगी, क्या बेहतर कर सकते हैं क्षेत्र के लिए, वो करने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों को बीच आने का मौका मिला, और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि मुझे इतनी शक्ति और संबल दे कि मैं आप लोगों की उम्मीदों पे हमेशा खरा उतर सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद।